Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the focal length, combined focal length and the power of the lens. आइए साथियों, अब हम डिस्कस करते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, इसके बारे में। सो सबसे पहले लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। तो ये क्या होता है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं, और फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए? मीटर में। ओके, तो P = 1/f, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स, या इसी को बोलते हैं डायोप्टर, और D से व्यक्त करते हैं इसका, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P = 1/f, जहाँ f अर्थात फोकस दूरी मीटर में होगी। इसका मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है, D से डिनोट करते हैं। तो इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन होगी कि +1D क्या होगा, मतलब 1D की परिभाषा क्या होगी। तो देखिएगा, इसी से हम करते हैं P = 1 अगर f की जगह 1 मीटर रख दें। ओके, f का मान क्या रखा हमने? 1 मीटर, तो P का मान आ गया 1, अर्थात प्लस का 1D। तो आप जानते हैं प्लस में फोकस दूरी किसकी होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उसकी क्षमता +1D होगी। ओके, एक ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उस उत्तल लेंस की क्षमता +1D होगी। और इसी तरीके से हम -1D की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो -1D के लिए क्या होना चाहिए? ये 1 तो होना चाहिए, लेकिन -1। ओके, इसका मतलब ये फोकस दूरी -1 मीटर हो। तो जैसे ये उत्तल लेंस के लिए था, इसी तरीके से ऋणात्मक फोकस दूरी किसके लिए होती है? अवतल लेंस के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक ऐसा अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता, उस अवतल लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर या -1D होगी। ओके, तो इस तरीके से हम +1D और -1D की भी बात निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो मान लिया कि यहाँ पर हमने 2 लेंसों को मिलाकर के एक संयुक्त लेंस का निर्माण कर रहे हैं। ये हैं 2 लेंस, एक L1 है और एक L2 है। इनको मिलाकर के एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो ये स्वयं एक संयुक्त लेंस की भांति कार्य करेगा, इस प्रकार से जैसे खुद एक ही लेंस हो। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब I' पर बनता है, अर्थात वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v' है। और जब ये प्रतिबिंब द्वितीय सतह के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है I पर। तो इसकी दूरी मान लेते हैं v हो जाएगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, माना 2 उत्तल लेंसों L1 व L2 को मिलाकर एक संयुक्त लेंस का निर्माण किया गया है, जिसके मुख्य अक्ष पर रखी बिंदुवत वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो सीधे निकल जाएगी, अर्थात I = 0 और R = 0, तथा किसी कोण पर
अगर इस संयुक्त लेंस पर आपतित होती है तो प्रथम सतह के लिए प्रतिबिंब आई डैश पर बनाएगा, और जब द्वितीय सतह के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करने लगेगी तो द्वितीय सतह के लिए प्रतिबिंब आई पर बनेगा। तो देखते हैं प्रथम सतह के लिए, प्रथम सतह में क्या होगा कि वस्तु की दूरी यहाँ पर u है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, और फोकस दूरी प्रथम सतह के लिए है तो f1 है। तो 1/f = 1/v - 1/u से लेंसों का सूत्र यूज कर लें तो ये हो जाएगा 1/f1 = 1/v' - 1/u, पहला समीकरण आया। और द्वितीय सतह के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय सतह में वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो पहली सतह के लिए प्रतिबिंब की दूरी थी वो दूसरी सतह के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी। और अब यहाँ प्रतिबिंब की दूरी जो है v है, और फोकस दूरी जैसे प्रथम सतह के लिए f1 थी तो द्वितीय सतह के लिए f2 हो जाएगी। फिर वही सूत्र यूज करेंगे 1/f = 1/v - 1/u से, तो ये आ जाएगा 1/f2 = 1/v - 1/u की जगह v डैश, और ये दूसरा समीकरण आ है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। देख रहे हैं आप, प्रथम सतह के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v डैश, फोकस दूरी प्रथम सतह के लिए f1। इसी तरीके से द्वितीय सतह के लिए फोकस दूरी f2 है, वस्तु की दूरी v डैश जो पहली सतह के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगी, दूसरी सतह के लिए वही वस्तु का। और प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी v है, तो ये दो समीकरण प्राप्त हुए, इन दोनों का योग कर दीजिएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1/f1 + 1/f2, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ऐड कर दी, 1/v' - 1/u प्लस 1/v - 1/v'। तो v डैश से v डैश कैंसिल हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2, 1/v धनात्मक है और u ऋणात्मक है, ये आ जाएगा। ये आप जानते हैं फोकस दूरी के लेंसों के सूत्र के लिए ये पूरा 1/f हो जाएगा = 1/f1 + 1/f2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी कैपिटल, जो हमने यहाँ सिर्फ f डिनोट किया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का ये सूत्र आया। इसी प्रकार से देखिएगा, हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P = 1/f है, तो 1/, जहाँ f1 है वहाँ p1 हो जाएगा, 1/f2 है वहाँ p2 हो जाएगा, और ये p, तो संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए भी एक सूत्र आ गया। तो अगर यदि कई लेंस मिलाकर संयुक्त लेंस बनाया गया हो, संयुक्त लेंस बनाया गया हो, तो ये आ जाएगा इसकी क्षमता P1 + P2 + P3 + डॉट डॉट। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए P का मान पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे, और अवतल लेंस के लिए P का मान निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तो ये मान जो है इनके चिन्हों के साथ उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f = 1/f1 + 1/f2 है, और हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, P = 1/f। तो यहाँ से P1 + P2 = P, और इसी क्रम में अगर बहुत सारे लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया हो तो P = P1 + P2 + P3 + डॉट डॉट डॉट। और ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ओके।